जो मैं सुना रहा हूँ ये कथा आज की कह रही है, कभी भी जीवन में कितना भी संघर्ष आ जाए लेकिन ऐसा न करना। माँ बाप भले ही डांट रहे हैं, तुम्हारे हित के लिए डांट रहे हैं, तुम्हारा गुरु अगर डांट रहा तो हित के लिए डांट रहा है। अब उसमें तुम्हें भले लगे कि पता नहीं, लेकिन सुधार के लिए डांट रहा कि सुधर जाओ, अभी वक्त है। हम आप सुधारने के लिए तो डांटते हैं, व्यर्थ में तो डांटते नहीं। और बच्चों को लगता हमारी इंसल्ट हो गई, लोगों को लगता हमारी इंसल्ट हो गई, बेइज्जती हो गई। अपनों से क्या बेइज्जती कर रहे हो बेटा? अपना कभी बेइज्जती नहीं करना है, समझाता है, बताता है। मेरे भाई बहन, युवा भाइयों से कहूंगा, कार्तिकेय जी भी घर छोड़ के चले गए जवानी के जोश में, इतना क्रोध आया माँ बाप पर। भोलेनाथ पर क्रोध करके चले गए। भोलेनाथ भी सहजता के साथ, मैया पार्वती ने बड़ा प्रयास किया कि बेटा कोई बात नहीं, हो गया, तुम्हारा भी विवाह करा देंगे। क्यों? लेकिन कार्तिकेय जी को आ गई गुस्सा, चले गए घर छोड़कर। आज भी बच्चे ना ऐसे गुस्सा करके कई बार तो शादी के लिए गुस्सा गुस्सी हो जाती है। आजकल इसमें ज्यादा होता और काम में भले न हो गई गुस्सा, चले गए। कहां गए? तो बताया आंध्र प्रदेश, श्रीशैल संगे। आज जो आंध्र प्रदेश है उसके पश्चिमी भाग में, आंध्र प्रदेश के पश्चिम भाग में एक कुरनूल नाम की जगह है, जिला है कुरनूल। आज भी है, मैप में देखोगे आपको मिलेगा। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में एक नल्ला मल्ला नाम का एक बहुत बड़ा जंगल है। वहां पर श्री सैलम नाम की पहाड़ी, ये उधर के नाम है। आंध्र प्रदेश में थोड़ी भाषा बदल जाती है ना। कुरनूल जिले में नल्ला मल्ला क्षेत्र में सैलम नाम की पहाड़ी, जहां पर कार्तिकेय जी चले गए। अब वहीं, अब जब बच्चों को गुस्सा आती तो इधर उधर भागते। पहले ऐसा था, लोग रिश्तेदारी फिर फोन लगाते, कहो मामा के यहाँ चला गया। कभी कभी ज्यादा गुस्सा होते तो किसी रिश्तेदार के यहाँ भी नहीं जाते। कई बार भाग करके बच्चे घर छोड़ के ट्रेन से जाने कहाँ चले जाते हैं। थोड़ी सी डांट में घर छोड़ के चले जाते लोग, और फिर माँ बाप को जिंदगी भर रोना पड़ता है। इस समय कार्तिकेय जी खड़ानंद जी घर छोड़ करके गए। भोले बाबा मैया पार्वती बड़ा उदास, क्या करें? तो भोले बाबा तो दिव्य दृष्टि है, वहां भी पहुंच गए सैलम पहाड़ी पर। कहा बेटा चलो घर चलो, ऐसा नहीं करते हैं, हो गई सो हो गई। बड़ा समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन गुस्सा दूर न हो और गुस्सा बढ़े। चले जाओ यहाँ से, बिल्कुल हट जाओ पिताजी, हट जाओ माताजी हमारे सामने से। और इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उस पहाड़ी से भी आगे 12 कोस निकल गए, माने उस जगह को भी छोड़ दिया। लेकिन जहां पर भोले बाबा मनाने के लिए गए थे, वहां पर भोलेनाथ और मैया पार्वती एक रूप में प्रकट हो गए। उसका नाम मल्लिकार्जुन शिवलिंग पड़ा। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। तो इस शिवलिंग की विशेषता ये है मल्लिकार्जुन भगवान की, यहाँ दोनों रूप हैं भगवान के। मैया का भी रूप है उसी शिवलिंग में, और भगवान भोलेनाथ का भी रूप है। सैलम पहाड़ी पर जो मल्लिकार्जुन का विग्रह है, मल्लिका माने मैया पार्वती, अर्जुन माने भोलेनाथ, माने उसमें पार्वती का भी विग्रह है और भोलेनाथ का भी विग्रह है। तो दोनों मिल करके मल्लिकार्जुन भगवान बने। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। श्री शैल श्रृंगे विभुदाति संगे तुलाद्रि तुंगे विमुदावतम कमर्जुनम मल्लिक पूर्वमेकम नमामि संसार समुद्र से। वो भगवान मल्लिकार्जुन का सुंदर निर्माण।
मल्लिकार्जुन की जो कथा सुनता है उसके घर में विवाद खत्म होते हैं। जो मल्लिकार्जुन की शिवलिंग का दर्शन करता है उसके परिवार में जो बच्चों वाला जो विवाद है ना, ये खत्म होता है। जब भगवान शिवलिंग स्थापित हुए तब कार्तिकेय को बड़ा पश्चाताप हुआ, प्रणाम किया और क्षमा याचना की, पिताजी हमसे भूल हो गई। और देखो बच्चों को भले ही लगे कि हमारा गुरु हमारा पिता हमें डांट रहा है तो, लेकिन बाद में जब सोचते हैं तो लगता कि नहीं नहीं अच्छे के लिए ही डांटा था। क्योंकि जब कोई डांटता है ना तो अच्छे के लिए ही डांटता है। उसमें खास करके माँ बाप गुरु जब हमें डांटते हैं तो अच्छे के लिए डांटते हैं। आजकल भले ही न समझे, अगर वैसे तो एनसीईआरटी ने 2005 में संविधान में ला दिया कि कोई भी अध्यापक अपने छात्र को पीट नहीं सकता है। एनसीईआरटी का खुला उद्देश्य, कोई नहीं मार सकता अपने छात्र को। तो इतना शिक्षा जगत में हास होता चला जा रहा है वर्तमान में कि जब शिक्षक बच्चे को पीटते नहीं तो धीरे धीरे भय खत्म हो गया है। अब मास्टर साहब सोचते बनी नौकरी बचा में कि कौन खामखा पिटाई करे, पढ़ो चाहे कुआं में गिरो, ठीक है पेमेंट आती रहे चलता रहे काम, क्यों भाई? पहले बूढ़े लोग बैठे पीछे, इनसे पूछो इनके समय में मुंशी जी पंडित जी पढ़ाते थे, या हम लोगों से पूछो हम लोग गुरुकुल में पढ़े तो गुरुजी लेट डंडा और खूब पिटाई होती थी, जबरदस्त लाठी चलती थी। अब तो अगर छुआ दिया जाए तो कहो अभिभावक पहले पहुंच जाए मास्टर और मार भी दे, मान लो कभी कभी। आजकल भी ऐसी घटना हो जाती है, कभी अगर बच्चे को मास्टर साहब मार दे ज्यादा शैतानी पर तो बच्चा कहता है अच्छा अब बहन आगे किसान नगर नारिया मिलियो तब तुम्हें बताइए आओ बेटा वही। कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो इसीलिए मास्टर साहब कहते पढ़ो चाहे जहां जा जाओ, निपटो सुलझो है श्री शैल संगे। लेकिन इस कथा के माध्यम से भगवान शिव की ये कथा कहती है मल्लिकार्जुन की कि जिसके घर में विवाद हो रहा हो वो भगवान मल्लिकार्जुन का ध्यान करके, अगर बच्चों से विवाद है, प्राय ऐसा चल रहा घरों में, कई बार हम देख रहे हैं माँ बाप ने बड़ी व्यवस्थाएं की, विवाह हो के आया, झगड़ा शुरू हुआ तो बेचारे माँ बाप कहीं इधर उधर मारे घूम रहे हैं। एक कमरा बना लिया है वहां रहने लगे, बाहर वाले अंदर वाले कमरे में हो गए, फिर भी नहीं रहने दिया जा रहा चैन से। तो कम से कम मल्लिकार्जुन भगवान का अगर हम पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका दर्शन करते हैं तो हमारे घर में जो ऐसे विवाद हैं, जैसे कार्तिकेय और रूठ गए थे तो मान गए मल्लिकार्जुन के प्रकट होते ही, ऐसे मल्लिकार्जुन भगवान की कथा है। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की। श्री शैल श्रृंगे विबुधादि तुलाद्रि तुंगे पिमुदा वसंतम। वो भगवान की सुंदर पावन कथा। बड़े भाव से हम मल्लिकार्जुन भगवान को प्रणाम करेंगे। मल्लिकार्जुन जाने को जी चाहता है, 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 बम 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 गाने को जी चाहता है, बम 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 गाने को जी चाहता है, बम 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 गाने को जी चाहता है, बम 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 गाने को जी चाहता है। जय हो। मल्लिकार्जुन में जो कोई आवे, 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 जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, मल्लिकार्जुन में जो
कोई आवे, मल्लिकार्जुन में जो कोई आवे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, उसके सब संकट मिट जावे, उसके सब संकट मिट जावे, उसके सब संकट मिट जावे, उसके सब संकट मिट जावे। और मल्लिकार्जुन जाने को जी चाहता है, 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 भोला को मनाने को जी चाहता है, मेरा भोला को मनाने को जी चाहता है, मेरा भोला को मनाने को जी चाहता है, भोला को मनाने को जी चाहता है, मेरे भोला को मनाने को जी चाहता है, मेरे भोला को मनाने को जी चाहता है, भोला को मनाने को जी चाहता है। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। नमस्तुभ्यं। इस प्रकार से ये द्वितीय ज्योतिर्लिंग की कथा हुई। पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ भगवान का पूजन करने पर व्यक्ति का रोग खत्म हो जाता है। द्वितीय ज्योतिर्लिंग जो मल्लिकार्जुन है, इनका पूजन करने पर व्यक्ति के घर में कलह खत्म हो जाती है। ध्यान से सुनिए, 12 ज्योतिर्लिंगों का अपना अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। रोग खत्म करना है तो सोमनाथ भगवान को प्रणाम करें, क्लेश खत्म करना है, घर में शांति रखना है तो मल्लिकार्जुन भगवान की कथा। फिर कौन सा ज्योतिर्लिंग आता है? ऋषियों ने पूछा, महाराज बहुत सुंदर कथा है, अब आगे के ज्योतिर्लिंग की कथा सुनो। सूत जी ने कहा, राजन अवंतिकायाम विहितावतारा ते प्रदानाय च सज्जनाना अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। भगवान भोलेनाथ के तृतीय ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई गई। वो कौन? महाकाल भगवान। ये कथा बहुत अच्छी, इस कथा को सुनने मात्र से ही बहुत बड़ा फल मिलता है। अगर हम ज्योतिर्लिंग महाकाल भगवान के दर्शन करावे तब भी बहुत बड़ा लाभ है। कहा तो गया, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो जो भक्त महाकाल का है उसका काल भी क्या बिगाड़ सकता है। उन भगवान की कथा, महाकाल भगवान की कथा सुनाई। बहुत अच्छे भक्त हैं ये भगवान भोलेनाथ। खूब भगवान कृपा करे भाई। हम तो आए हैं जीव मात्र का कल्याण हो इस भावना के साथ। ईश्वर से कामना करते हैं जीवन में नई रोशनी आवे, इस कथा के माध्यम से ही कुछ परिवर्तन हो जाए। भगवान ऐसी भोलेनाथ कृपा करें। बोले महाकाल भगवान जय हो। आप इधर ध्यान दीजिए ना। महाकाल की कथा है। किसी ने कहा अकाल मृत्यु हर लेती है। अब यहाँ इस जगह हम बैठे हैं तो एक बड़ी अच्छी संशयात्मक जो आज जिंदगी में लोगों के जो बात घुस गई है, उस बात को आज थोड़ा हटाना है। क्योंकि एक अभी हम जब एक जगह कथा कर रहे थे तो एक सज्जन खड़े हुए बोले, महाराज महाकाल का दर्शन हो जाए तो फिर अकाल मृत्यु नहीं होती। और अभी कोरोना काल में सचेंडी में एक व्यक्ति ऐसे मारा गया था, महाकाल का दर्शन करके आया था। आप लोग नाम जानते हो, ये क्लिप जरूर निकलवाना। हाँ, इसको जरूर वायरल करवाना। क्यों कैमरामैन? ये क्लिप जरूर
आप लोग, आपके क्षेत्र का तो मामला था, गोली वोली की आवाज सुनी थी कि नहीं? सुनी थी। यही तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया तक छा गया मामला। आपके क्षेत्र में शूट आउट हुआ मामला, हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो चाहे जो कुछ मानने से विकास दुबे नाम का कुख्यात, जिसने सीधे शासन प्रशासन पर जाकर के पंगा ले लिया, ये होना ही था। अब ये जो मैं कथा सुना रहा हूं, इसलिए लोगों ने कहा महाराज वो तो महाकाल का दर्शन किया था और फिर क्यों मारा गया अकाल मृत्यु? तो हमने कहा भोलेनाथ ये नहीं कहते कि हमारा दर्शन करने के बाद अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल। देखो चांडाल वाला जो काम करेगा वही अकाल मृत्यु मरेगा। भक्त अगर आकर के हमारा दर्शन करेगा तो वो कभी अकाल मृत्यु नहीं मरेगा। तो गलत कार्य का गलत नतीजा ना मानो तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष में। तो लोगों के मन में ये जहन में कई बार ऐसे वीडियो हमने देखे चैनलों पर कि लोगों ने कहा ये सनातनी लोग केवल ऐसे अपना अपना प्रोपोगंडा बना करके घूमते हैं। और बताओ वो दर्शन किया महाकाल का, लोग कहते हैं अकाल मृत्यु नहीं होती, जिसने महाकाल का दर्शन कर लिया होता है। तो मैं उनके लिए जवाब दे रहा हूं, आगे की लाइन पढ़ लो। जो काम करे चांडाल का, जिसने गलत काम किया है तो महाकाल नहीं, चाहे किसी वो काल को पार्टी में बांधे थे वो बलवान गए। रावण भी तो काल को अपने यहां उल्टा लटकाया था, तो क्या वो मारा नहीं गया? वो भी मारा गया। तो अगर गलत कार्य कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, सोचो महाकाल बचा देंगे, तो महाकाल भी नहीं बचा सकते। एक कथा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, अवंतिकापुरी, जिसका आज हम लोग नाम कहते उज्जैन, इसका पूर्व में नाम था अवंतिकापुरी। और इसी अवंतिकापुरी में एक वैदिक ब्राह्मण रहते थे, वेद प्रिय उनका नाम था। बड़े वैदिक थे, कर्मकांडी आचार्य थे, बड़ा संध्योपासन पूजन भजन करने वाले ये वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण रहते थे। इनका विवाह हुआ, 4 पुत्र इनके यहाँ। देवप्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और सुब्रत, ये 4 बेटे हुए, शिव पुराण में लिखा है। और ये भी पिता की तरीके से, जब पिता को देखा धर्म कर्म करते हुए, तो इन बच्चों का भी जो मन था वो धर्म कर्म में लग गया। और पिता से इन्होंने भगवान शिव की पूजा की पूरी क्रिया जानी, पूजन का क्रम जाना। तो ये प्रतिदिन इन बच्चों ने नियम बना लिया, भगवान शिव की 4 बच्चे बैठ जाते हैं, शुक्ल यजुर्वेद के महामंत्रों के द्वारा, रुद्रष्ट अध्याय के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। माने शिव के ये प्रगाढ़ भक्त बन गए 4 बच्चे। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का दैत्य जन्म लेता है। बड़ा भयंकर इसका शरीर, विशाल भुजाएं, विशाल बड़े बड़े नेत्र, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी सींगें, ऐसा दैत्य। अब दैत्य यही तो है। एक बार मैया पार्वती ने भोले बाबा से पूछा, बाबा ये बताओ दुनिया में दैत्य कौन है, राक्षस कौन? तो आप लोगों ने राक्षस देखे कभी? अच्छा कितने लोगों ने देखे, हाथ उठा के बताओ। राक्षस देखे? राक्षस नहीं देखे? सोच लेना आप लोग पक्की तरीके से। पक्का नहीं देखा? 100%? टीवी में नहीं देखा है? अब मुस्कुरा दिया, मैंने देखा है। टीवी में देखा होगा। अरे टीवी में अभी तो कोरोना काल में तो देखो होगा, जब रामायण चल रही थी तो रामायण में नहीं बड़े बड़े राक्षस दिखाए जाते थे। कैसे थे राक्षस? ऐसे बाल खूब, ऐसे बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत, ऊपर ऐसी सींगें, ऐसे तो। अब कलयुग में है राक्षस, है कि नहीं भाई? पीछे वाले दादा लोग बताओ, राक्षस हैं कि नहीं? यहाँ सचेंडी में नहीं है, यहाँ होते तो सींगें ना निकली होती। राक्षस हैं, लेकिन आजकल बिना सींग वाले राक्षस हैं।
क्योंकि अगर सींगें निकली होती तो लोग दूर से जान जाते हैं राक्षस है, लेकिन अब राक्षस हैं, बैठे होंगे कहीं न कहीं, खड़े होंगे, लेटे होंगे, चल रहे होंगे, अपने आसपास भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। तो पहचान कैसे लगाई जाए? सींगें तो है नहीं, सब बिना सींगों के हैं, कैसे पहचाना जाए? तो मैया पार्वती ने प्रश्न किया, बोले बाबा से ये बताओ राक्षस कौन, हम कैसे पहचाने? आजकल सींगें हैं नहीं, बिना सींगों वाले राक्षस कैसे जाने मिले कि इस राक्षस हैं? बोले बाबा, बोले तो बहुत छोटी पहचान है। क्या? माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करेवा वही सेवा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात साधुन संग करवा वही सेवा, साधु संग करवा वही सेवा। दुनिया में कौन राक्षस जो माँ बाप की बातों को न माने, भगवान राष्ट्र के प्रति वफादार न हो, वो जिनको भगवान के काम से, भगवान के नाम से एलर्जी हो। आज सचिंडी वालों ये बात नोट कर लो आप लोग निश्चित तौर पर। राक्षस कौन है? जिनको भगवान के काम से, भगवान के नाम से एलर्जी हो। कहीं भगवान का काम हो रहा है, कहीं धर्म का काम हो रहा है, कहीं राष्ट्र का काम हो रहा है, कहीं कोई सार्वजनिक काम हो रहा है, उसमें अड़ंगा लगा दे। कोई समाज का काम हो रहा है, नैतिकता वाला काम हो रहा है, किसी कन्या की शादी हो रही है, बेकार में अड़ंगा जो लगा दे, कोई मतलब नहीं। ये कौन है? जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। जिनके ये आचरण भवानी, भोलेनाथ कहते हैं जिनके ये आचरण है मैया पार्वती, वो सींग वाले नहीं, बिना सींग वाले राक्षस हैं। राक्षसों की पहचान आप लोग कर लेना अपने हिसाब से। तो ये जो राक्षस था दूषण नाम का, ये रत्नमाल नामक पर्वत पर उत्पन्न हुआ, बड़ा विशाल, और इसने बड़ा उत्पात मचाया। फिर एक दिन मन में आया अब कुछ शक्ति अर्जित की जाए। तो ब्रह्मा की बहुत तपस्या की इसने। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांग लो। तो इसने कहा हमें ऐसा वरदान दे दो कि हम साधारण मानव के द्वारा न मरे। ठीक है, जाओ, और हम जहां भी जाएं हमारी विजय हो, कहीं हमें पराजय न मिले, विजय हमें विजय प्राप्त हो। ठीक है, जाओ। ब्रह्मा ने एवं वस्तु कह दिया। किसी ने कहा ब्रह्मा ऐसा वरदान क्यों दे रहे हो? अरे बोले हम ठहरे बूढ़े वाले ब्रह्मा, और ये है राक्षस, अगर वरदान न दिए तो पता नहीं क्या गड़बड़ कर दे ये, तो इससे बढ़िया वरदान ले जाए तो ठीक है। हाँ जाओ, एवं वस्तु दे दिया वरदान। अब तो एक तो पहले से इतना बड़ा राक्षस था, एक तो पहले से करेला, ऊपर से अब नीम पे चढ़ गए। हालात क्या बने? इसने उठाई गदा और त्रिलोक को हिला डाला, बड़े बड़े देवताओं की पिटाई कर दी। इंद्र तो सिंहासन छोड़ के भाग गए, बड़े बड़े राजा महाराजा सब छोड़ भागने लगे इसके देखते। इसने खूब अत्याचार किया कि पृथ्वी पर पाप ही पाप हो गया। राम कहने पर छुरी जिगर के पार थी, हाथ में माला दिखे तो हथकड़ी तैयार थी। शिव भजन गाने के बदले कंठ पर तलवार थी, कीर्तन करने के बदले जेल की दीवार थी। इसने इतना अत्याचार किया, इतना पाप किया कि मैया पृथ्वी को बड़ा कष्ट हुआ। एक बार तो पृथ्वी रोकर के भगवान ब्रह्मा से पास गई, ऐसा क्यों वरदान दे दिया? क्या करें? बोले इतना बड़ा ये राक्षस उत्पन्न हो गया है, अब ये कैसे मरेगा? पृथ्वी से पाप कैसे हटेगा? तो सारे देवताओं को लेकर के ब्रह्मा भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर पहुंचे। महाराज
देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना। ये दुनिया को दहन करे दे रहा है, त्रिलोक जलाए दे रहा है ये राक्षस। हे देवों के देव महादेव भूतों के नाथ भूतनाथ हम पर कृपा करो प्रभु। अब तो कुछ कर लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो हमें। और जो ही भोलेनाथ को बुलाया है, हे भोलेनाथ पृथ्वी से पाप भार, भोलेनाथ पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता। पृथ्वी से भारे भार उठाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता। देवों का बुरा हाल, देवों का बुरा हाल सुनाया नहीं जाता। देवों का बुरा हाल सुनाया नहीं जाता। जय भोले। हे भोलेनाथ जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने। जो बिक चुके हैं आज खरीदा है आपने। जो बिक चुके हैं और देखो ना, यहाँ पैसा हो तो सक्सेना जी, यहाँ पर पैसा हो तो वोट बिक जाता है, नोट हो तो नेता बिक जाता है, बड़े बड़े अफसर बिक जाते हैं, पड़ोसी बिक जाता है, सब कुछ बिक जाता है। लेकिन जिसको भोलेनाथ ने खरीदा हो, क्यों बोले अभी तक बिके नहीं थे, कोई पूछने वाला न था। अभी तक बिके न थे, कोई पूछने वाला न था, लेकिन तुमने कीमत लगा करके अनमोल बना दिया। जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने। जो बिक चुके हैं आज खरीदा है आपने। वो गैर गुलामों के, वो गैर गुलामों के द्वारे न जाएंगे। वो गैर गुलामों के द्वारे न जाएंगे। जय हो। मुंह बंद कलम बंद सभी बंद कारवां। विचार करें, कोई सत्ता पक्ष में बैठा हो तो मुंह बंद हो जाए, कलम बंद हो जाए। ये दो चीजें वैसे भारत के संविधान में बिल्कुल यही यथार्थ है। लोक संप्रदाय है, लोकतंत्र है। तो इस लोकतंत्र में दो ही चीजें काम कर रही हैं। एक जन समुदाय, संघे शक्ति कलयुगे। अगर आपके पास जन समुदाय है तो कुर्सी हिला सकते हो,
अथवा आपकी कलम में दम है, माने हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, मीडिया वाले जो हैं, इनमें अगर दम है तो हिला सकते हैं, अर्श से फर्श, फर्श से अर्श पर ला देंगे। और ये दोनों जब शांत हो जाते हैं तो समझ लेना सत्ताधारी अपने मन की करने वाला है। मुंह बंद कलम बंद सभी बंद कारवां, मुंह बंद कलम बंद सभी बंद कारवां, रोने के बहाने से, रोने के बहाने से, रोने के बहाने से, रोने के बहाने से। अब ये बात बहुत अच्छी जगह पहुंच रही है। पाकिस्तान के हालात यही हैं, वहाँ के लोग बिल्कुल चुप्पी साधे हैं और मीडिया वाले भी सोच रहे हैं पाकिस्तान की बात बाहर न जा पावे कि कितनी भुखमरी फैली है। अब बेचारे वहाँ के लोग रो रहे हैं, सोच रहे 1947 में अलग न हुए होते तो भारत जैसे आनंद काट रहे होते। अब हम तो कहते हैं जो पीओके हैं कम से कम वही आ जाओ, इसमें चकाचक जिंदगी चलेगी, बढ़िया टमाटर खा रहे हैं लोग सस्ते सस्ते 10 रुपए किलो। अब वहाँ रोने के बहाने से, रोने के बहाने से गाया नहीं जाता, रोने के बहाने से गाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता। पृथ्वी कुलाई भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। भोले बाबा ने कहा जाओ चिंता न करो, जब ये मेरे भक्त पर कुठाराघात करेगा तब मैं आऊंगा। इधर लोगों में त्राही त्राही मच गई इस राक्षस के पापों से। तो वो जो ब्राह्मण के जो 4 बच्चे थे उन्होंने इसी अवंतिकापुरी में शिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी है जिसे क्षिप्रा नदी भी कहते हैं, शिप्रा क्षिप्रा एक ही है। वहां पर वो भगवान शिव की पार्थिव पूजा कर रहे थे, सारा पूजन सामग्री एकत्रित की, अभिषेक की और गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य एकत्रित किया, अकौड़ा दतूरा भांग और सारी सामग्री बेलपत्र जुटा करके भगवान का 1008 बेलपत्री के द्वारा सहस्रार्चन और शुक्ल महायजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा अभिषेक प्रारंभ कर दिया। ये बात दूषण को उसके राक्षसों ने जाकर के बताई कि वो 4 बच्चे हैं, वो तुम्हारे मारने के लिए कोई तंत्र मंत्र कर रहे हैं। तो ये दूषण दौड़ करके आया अपने राक्षसों के सहित, और इसने देखा तो वास्तविक वो 4 ब्राह्मण बटुक ब्राह्मण शिखासूत्र धारण किए हुए और सुंदर एक वस्त्र में बिना सिला हुआ एक वस्त्र पहन करके भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। जिस समय देखा ये दूषण ने तो बड़ा क्रोध आया, हमें लगता है हमें मारने के लिए तंत्र मंत्र कर रहे हैं, तो उठाई तलवार और मारने के लिए दौड़ा। और वो तो बिल्कुल ध्यान मग्न होकर के एकाग्रचित्त होकर के, और साधना का यही लक्ष्य है, दुनिया में भूल जाए क्या हो रहा है। अब आजकल हम लोग देखे मंदिरों में कहो झगड़ा करने के, हमें आगे बैठने दो, हम पहले पूजा करेंगे, हम फूल चढ़ाएंगे, हम दर्शन करेंगे। कई बार लोग झगड़ा कर लेते हैं। अब नवरात्र आ रहा है, मानसला मैया पे लंबी लंबी लाइन लगेगी, लगती कि नहीं नवरात्र। फिर देखो एक लोग अगर आगे बैठ जाए तो फिर आधा घंटा तक वे तो पीछे वाली का हटाओ जल्दी और झगड़ा शुरू हो जाए। बोले नहीं हट रहे तो रुको, चलाओ धूप बत्ती इनके साड़ी में छुआ दो धीरे धीरे। जय भगवान। कई बार ऐसा करते नहीं जानबूझ के, लेकिन हो जाता है। हर हर तो जरूरी नहीं है कि हम 2 घंटे नाक बंद करके पूजा करें, तब ना 2 मिनट नितांत एकांत शांत प्रशांत
भूल जाए दुनिया क्या है। उन बच्चों ने ऐसा संकल्प लिया और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक प्रारंभ किया कि उन्हें दुनिया दिखाई नहीं पड़ रही थी। राक्षस आया, बड़े बड़े राक्षसों के साथ तलवार मारने का प्रहार मतलब आ गया और शोरगुल होने लगा, लेकिन बच्चों ने ध्यान दिया, अभिषेक में लगे, मंत्र चल रहे बराबर, क्या हो रहा दुनिया में कोई पता नहीं। और जैसे तलवार का प्रहार करने के लिए दौड़ा, तड़ 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 की आवाज हुई और एक जहां शिवलिंग का पूजन कर रहे थे वो पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग जमीन में धस गए और वहां से दिव्य रूप में भगवान महाकाल का प्रादुर्भाव हो गया। महाकाल भगवान की जय हो। और एक बहुत बड़ा विशाल गड्ढा बन गया, उस गड्ढे से भगवान महाकाल निकले, अपने त्रिशूल को लिया और ये जितने राक्षस थे जो छोटे मोटे थे ना, वो तो भोले बाबा के महाकाल रूप को देख करके ही मर गए। छोटी मोटी जो व्याधियां हैं वो महाकाल का दर्शन करके ही खत्म हो गए। कई बार लोगों के कुंडली में तमाम तरीके के दोष रहते, महाकाल का दर्शन करते ही जो छोटे मोटे जो मैंने बताया था ना जितने नवग्रह हैं ये सब भोले बाबा के अनुग्रह पर सब खत्म हो गए। बचा केवल दूसरा, इसने भोले बाबा से युद्ध करने का प्रयास किया। भोले बाबा ने थोड़ी देर तो खिलाया, एक बार त्रिशूल लिया और ऐसा त्रिशूल की जो तीनों नोक थी उठाकर दूसरा मारा गया। भोलेनाथ की जय जयकार हो गई। बोले महाकाल भगवान की जय हो। महाकाल भगवान दुष्टों का संहार करने के लिए महाकाल बने और उसी मूर्ति में पुनः उसी गड्ढे में भोलेनाथ समाहित हुए। उन बच्चों ने प्रणाम किया, भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया, जाओ ऐ ब्राह्मण देवताओं, तुमने बड़े श्रद्धा और तन्मयता विश्वास के साथ मेरा पूजन किया है। ये तो तलवार चलाना तुम पर आ रहा था, लेकिन तुमने सोचा, बोले हाँ महाराज मुझे मालूम था कि हम पर तलवार चल रही, लेकिन हमें मालूम था हमारा रक्षा सुरक्षा कवच तो आप हो। हमें पूर्ण विश्वास था, विश्वासम फलम दायकम, जिसके कारण मैं आया हूँ। क्या चाहते हो? तो उन चारों बच्चों ने कहा, भोलेनाथ आज आप आ गए, पता नहीं फिर कोई राक्षस ऐसा पैदा हो जाए जो दुनिया को सतावे, जो दुनिया पर अत्याचार करे, तो ये बताओ फिर कल्याण कैसे होगा लोग। हरि ओम। बोले महाकाल भगवान की जय हो। आशीर्वाद दिया उन चारों बच्चों को कि जाओ मैं यहीं ठहरूंगा। उन बच्चों ने कहा, भोलेनाथ आप यहाँ रुक जाओ। क्यों? अभी आप मैंने बुलाया आ गए, पता नहीं कोई ऐसे भक्त इतनी तन्मयता से बुला पावे कि ना बुला पावे, बड़ी परीक्षा हो जाती है आपकी। और इसके अलावा पता नहीं आगे कितने अत्याचारी हों, तो उनके होने पर आप होगे तो निश्चित तौर पे उनका विनाश हो जाएगा। तो महाकाल भगवान हैं जरूर, अकाल मृत्यु उनकी नहीं होती है जो धार्मिक हैं, जो धर्म से जुड़े हैं, जो भगवान भोलेनाथ किसी भी देवता की धर्म ये चलने का धर्माचरण है उनका। और बाकी जो अधर्मी हैं वो चाहे जितने बार महाकाल का दर्शन करावें, और हमें तो लगता है ये प्रमाण ही मिल रहा। देखो यही भोले बाबा ने स्वयं कह दिया, हम अधर्मी को ही मारेंगे। अगर वो कांड भी हुआ तो समझ लो भोले बाबा की ही कृपा थी। बोले महाकाल भगवान की जय हो। तो संशय न रहे तो मेरा ये मत यही काम करता, क्योंकि ये सचेंडी है और यही वो सीताराम हुए थे। तो हम कहेंगे भोलेनाथ कृपा बनाओ सब भक्तों पर, है ना। बहुत अच्छी बात है। भगवान महाकाल की कथा ये कहती है, जो महाकाल की कथा कहता और सुनता है उसके ऊपर ये कभी भी ये जो दोष रहता है अकाल मृत्यु का, और ये बड़ा जघन्य बात है। आजकल समाज में 70% जो मृत्युएं हो रही हैं वो केवल अकाल मृत्यु में हो रही है। कहीं एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, कहीं जल में डूब रहे हैं, कहीं आग लगा रहे हैं, कहीं जहर पी रहे हैं, कहीं स्वयं, ऐसे बहुत सारी मृत्युएं हो रही हैं। तो ईश्वर से कामना हो जो महाकाल का दर्शन करता है उनके घर में अगर कोई अकाल मृत्यु मनाए, जो महाकाल का पूजन करता है उनके घर में कोई अगर अकाल मृत्यु मना है तो उसका उद्धार हो जाता है।
महाकाल भगवान उसको अपनी गोद में बुला लेते हैं, वो कैलाश पर्वत पहुंच जाता है। बोले शंकर भगवान की जय हो, महाकाल भगवान की जय हो। अवंतिकायाम अवंतिकायाम विहितावता भक्ति प्रदानाय च सज्जनाना अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थ वंदे महाकाल महासुरेशम। ये तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकाल की कथा आपको सुनाई गई है। समय अपनी गति बना रहा है, जो बचे हुए शेष ज्योतिर्लिंग हैं वो हम आपको कल सुनाएंगे। कल का बहुत सुंदर आनंद होने वाला है। कल इस शिव महापुराण का विश्राम का दिन है। कहते हैं जो 6 दिन नहीं आ पाए हैं, अगर 7वें दिन आ जाए तो पूरा लाभ मिलता है, और जो 6 दिन आए हैं अगर आखिरी दिन ना आवे तो लाभ कम हो जाता है। तो जो आए हैं इनको आने ही है, जो नहीं आ पाए उनको भी लाना है। कल कथा का 7वां दिवस है। 1.25 करोड़ महामंत्रों के द्वारा जो रुद्राक्ष अभिमंत्रित किए गए हैं, कल ये आपको प्रसाद में प्राप्त होंगे। आज की जो प्रसाद की व्यवस्था है कई भक्तों के द्वारा है, बहुत सारे प्रसाद आया है। आज जो कई प्रकार का प्रसाद है आप सबको मिलेगा, लेकिन प्रसाद बड़ी सहजता और शांति से लेंगे। चूंकि हम कल देख रहे थे भीड़ बहुत अधिक है, हजारों की संख्या में यहाँ लोग हैं, तो प्रसाद में बड़ी भगदड़ होती है। और होना भी चाहिए, प्रसाद चीजें ऐसी इत्मीनान से लिया भी नहीं जा सकता। लेकिन आज प्रयास करेंगे, काउंटर हमारे लगा दिए गए हैं। हम सभी अपने कमेटी जो भी भगवान भोलेनाथ की कमेटी है, माने जितने भी लोग यहाँ हैं, जो प्रसाद के व्यवस्थापक हैं, वो ऐसी व्यवस्था कर लेंगे। आज जो स्टॉल बनाए गए, बाहर बनाए गए हैं पंडाल के, आपको वहाँ प्रसाद मिलेगा, तो वहाँ आप लोग प्रसाद लेंगे बड़ी शांति के साथ। हम इसलिए कह रहे हैं, भाग दौड़ में क्या होता है कि प्रसाद गिर जाता है नीचे, और अगर प्रसाद पैरों के नीचे गिर जाए तो फिर दोष लगता है। तो इसलिए प्रसाद बड़े इत्मीनान से लेना है, पहली बात। दूसरी बात, अभी कथा का कल 1 दिन बाकी है, कल विश्राम दिन है, और ये कार्यक्रम आप सभी के सौजन्य से हो रहा है। अभी तक बहुत सहयोग आ रहा है सचेती ग्राम से। हम बहुत बार आप सबकी जय जयकार करते हैं। एक बार आप लोग भी बोलो, बोलो दान दाताओं की जय हो। तो ये कार्यक्रम आप सभी के द्वारा ही हो रहा है। आज आरती तक लाइव चलेगा है, तो निश्चित तौर पे आप सभी बड़भागी हैं। हमारा यहाँ कार्यालय जो लगा हुआ है, हमारे तिवारी जी मंचपरा में, और आप सभी अपना सहयोग इस धर्म की पुस्तिका में अंकित करावे, जिससे कार्यक्रम बड़े बृहद रूप से जो चल रहा है और भी बृहद हो। कल बहुत बड़ी महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। हमारे कुछ भक्त हैं, मैं उनका नाम कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। तो जिन्होंने बड़ी अथक मेहनत करके, प्रयास करके, मेहनत करके कल प्रसाद की व्यवस्था की गई। कल महाप्रसाद की व्यवस्था है, माने कल ही भंडारे की मान लो व्यवस्था है। आप लोग ऐसे जान, कल पूर्ण रूप से भंडारे की व्यवस्था है। और अभी तक जो भी सहयोग आया है, हमारे तिवारी जी, शिवम जी, हमारे आचार्य जी अभी अनाउंसमेंट करेंगे। जिनका नाम छूट गया है वो अपना नाम लिखा सकते हैं। ऐसा हो सकता है जिसने धन दिया हो, नाम न लिखा गया हो, वो नाम अपना बता सकते। सुनते रहिएगा अपना नाम, और जिनका भी सहयोग रह गया है वो अपना सहयोग यहाँ पहुंचा देंगे। कल जो आप लोगों को पत्र दिए गए थे, जिसमें आपको अर्जी भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करनी थी, तो वो लोग आकर के यहाँ पर आचार्य जी बैठे हैं, उसे एक पात्र में रखते जाएं। अर्जी, ये आपकी अर्जी भगवान शिव के चरणों में जाएगी, ऐसा मान करके भगवान से अर्जी दे करके हम लोग हाथ जोड़ करके बैठेंगे अपने स्थान पर, और आज कामना करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ लें, जिन्होंने अर्जी लगाई है, जिन्होंने नहीं लगाई है आंखें बंद करें और हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, मैंने अपने जीवन के, मैंने अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए जो बात आप तक गुप्त रूप से पहुंचाई है, मेरी इस बात को स्वीकार करना। हम आपके ही सेवक हैं,
ऐसा मान करके मेरे ऊपर कृपा करना, ये भगवान भोलेनाथ से हम कामना करें और उनसे प्रार्थना करें। जो भी मेरी अर्जी है, सुबह शीघ्रम गुह्यात् गुह्यगुप्ता तुम ग्रहण स्मत्कृतम जपम सिद्धन भवत में देवो तत्प्रसादात् महेश्वरा। ये मेरी जो प्रार्थना है उसे आप स्वीकार करें और बहुत जल्द, आज कथा का 6वां दिन है, प्रतिदिन मैं आपको कोई ना कोई यहाँ से लाभ की बात बता रहा हूँ। तो आज हम लोग ये प्रार्थना कर लें और कल कथा का विश्राम दिवस है, कल की विशेष व्यवस्था है, कल सोमवार है और कल महायोग है। और उस महायोग में कल सब लोग अपने घर से अब जो लाएंगे उनको लाभ मिलेगा। 5-5 आटे के लिए, ये प्रदीप मिश्रा कोई आपसे पैसा नहीं मांग रहे, न मैं मांगने आया हूं, न मैं किसी से कह रहा हूं दीजिए, आपकी स्वेच्छा है। आपको लगता है कार्यक्रम इतना विशाल हो रहा है, बहुत सारे खर्चे, तो अपना सहयोग भी पहुंचाइए। तो कल अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने बच्चों के, अपने पति, अपने पत्नी के कल्याण के लिए, अपने व्यापार की वृद्धि के लिए, अपने संतान की वृद्धि के लिए, अपने घर की सभी विघ्न बाधा विनाश करने के लिए, हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो, इस कामना के साथ कल 5-5 आटे के दीपक और घी और रुई, न घी हो तो हमसे ले जाना करके आना, आप लोग हम देंगे आपको, रुई ना हो तो रुई यहाँ ले लेना। हाँ, यहाँ सारी व्यवस्था मैं करके लाया हूँ, इससे सस्ते कोई पंडित जी मिलने वाले नहीं है। तो आपके पास घी ना हो तो यहाँ से ले लेना, अगर भगवान ने दिया है तो अपनी खुद दिया बत्ती बना करके लाना। 5 दीपक लाएंगे कल यहाँ, वो लाएंगे अपने पास रखेंगे, प्लेट में, कटोरी में, जैसे हो सजा करके लाएंगे, पन्नी में रख लेंगे। इसके बाद जब कल महाआरती होगी तब यहाँ उस दीपक की भी मैं क्रिया बताऊंगा, कल आपको क्या करना है ना। तो ये कल की व्यवस्था है। आज की जो अभी तक जो सहयोग प्राप्त हुआ है उनका नाम आप लोग सुने। और ये हमारे देखो कुलदीप मिश्रा जी आ गए हैं, ये बगल वाले गांव से, जुगराजपुर से आए हैं। ये हमारे बहुत पुराने प्रेमी हैं, आज करीब 10 से 11 वर्ष हो रहे हैं इनको। और इन्होंने ही इस कथा के लिए हमसे कहा कि गुरुजी हमारे ग्राम पंचायत में कथा हो जाए, तो इनके गांव में न होकर के लेकिन इनके ग्राम पंचायत में कथा हो रही है। तो बहुत अच्छा हमारे कुलदीप भैया का सहयोग रहा है। निश्चित तौर पे बहुत बहुत व्यासपीठ से सबको आशीर्वाद है। प्रसाद वाले बच्चे प्रसाद की व्यवस्था करें और सब व्यवस्थित ढंग से आज प्रसाद बटेगा। ये हमारे सभी भक्त जो आ रहे हैं, मैं उनका सम्मान व्यासपीठ से सबको नमन कर रहा हूँ और बहुत बहुत आशीर्वाद भी दे रहा हूँ। सदैव आपकी कृपा बनी रहे भगवान की, भोलेनाथ की। अब हम लोग सुनेंगे ये, अरे बहुत सुंदर। हाँ, कुलदीप भैया को बोल दो पहले। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गुरुदेव भगवान की जय, बोले व्यास जी महाराज की जय। बड़ी सुंदर आप सभी भक्तजन शिव पुराण की कथा श्रवण कर रहे थे। हमारे परम पूज्य महाराज श्री राष्ट्रीय कथा व्यास प्रदीप जी महाराज कानपुर वाले, उनके मुखार बिंदों से बड़ी सुंदर कष्टम दिवस की शिव पुराण कथा आप सभी भक्तजन श्रवण कर रहे थे। जो अभी तक सहयोग प्राप्त हुआ है राधा रानी वेलफेयर को, वो इस प्रकार है। 251 रुपए राजीव त्रिपाठी सचेंडी, 251 रुपए राजीव त्रिपाठी सचेंडी, 110 रुपए बाबू शंकर सचेंडी। और एक बार जोरदार तालियां बजाएं। 1100 रुपए विनीत दुबे, 1100 रुपए विनीत दुबे सचेंडी, 101 रुपए शिवानी राजस्थान, 501 रुपए राजू तिवारी सचेंडी, 501 रुपए सतीश मिश्रा सचेंडी, 501 रुपए धर्मेंद्र कुशवाहा सचेंडी, 101 रुपए शिवपाल कुशवाहा सचेंडी। और एक बार फिर जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। ये सबसे बड़ा सहयोग राधा रानी वेलफेयर को प्राप्त हुआ है। 2510 रुपए, 2510 रुपए हमारे भैया ₹2500 हमारे हरिशंकर वाजपेयी, 2500 रुपए बड़े भैया हरिशंकर वाजपेयी। और
1100 रुपए गुप्त दान सचेंडी 501 रुपए 501 रुपए दुर्गेश द्विवेदी सचेंडी 501 रुपए चंदू कुशवाहा सचेंडी 101 रुपए मनीष सचेंडी और 51 रुपए सौरी गुप्ता सचेंडी 21 रुपए अनीता दिलीपपुर और 201 रुपए गुप्तदान 501 रुपए गुप्तदान सहादेव और 701 रुपए गुप्तदान 501 रुपए गुप्तदान और 1100 रुपए गुप्तदान 511 रुपए गुप्तदान और 251 रुपए राजेंद्र दुबे 501 रुपए गुप्तदान 101 रुपए देवी प्रसाद कुशवाहा 105 रुपए गुप्तदान 51 रुपए दुर्गेश दिलीपपुर 51 रुपए गुप्तदान और 110 रुपए सुरेश सैनी पसवानपुर सुरेश सैनी पसवान 110 रुपए 501 रुपए असनी सचेंडी 101 रुपए गुप्तदान 501 रुपए श्री प्रकाश सचेंडी और 501 रुपए कुलदीप मिश्रा जुगराजपुर 501 रुपए कुलदीप मिश्रा जुगराजपुर। ये 251 रुपए ललित शुक्ला भैरमपुर 21 रुपए अनीता दिलीपपुर 501 रुपए मंजू सिंह सचेंडी 201 रुपए सुनील सरिगांव और 151 रुपए गोविंद सिंह भदौरिया 110 रुपए गुप्तदान 501 रुपए राम बाबू पानवाले 520 रुपए राम बाबू पानवाले 110 रुपए बिट्टू मिस्त्री सचेंडी और एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप लोग, बड़ा सहयोग है। 2100 रुपए हिसाब 2100 रुपए गोपाल दीक्षित सचेंडी 2100 रुपए गोपाल दीक्षित सचेंडी 201 रुपए खुशी पंजाब से 101 रुपए महादेव सचेंडी 701 रुपए गुप्तदान और 501 रुपए विशुल चरण गुप्ता सचेंडी और 251 रुपए सारिका सचेंडी और 201 रुपए राज कास्टमेटिक सचेंडी 501 रुपए श्री रमेश कुशवाहा सचेंडी और एक बार जोर तालियां आप सभी भक्त लोग बजाएं। 1100 रुपए नीरज दीक्षित सचेंडी 1100 रुपए नीरज दीक्षित सचेंडी 201 रुपए चंद्र प्रकाश तिवारी 51 रुपए लल्लन भगत सचेंडी और 101 रुपए सुरेंद्र कुशवाहा सचेंडी 101 रुपए सतीश कुमार कुशवाहा 101 रुपए अनिल कुशवाहा सचेंडी 1100 रुपए उमा शंकर दीक्षित और 101 रुपए हार्दिक शुक्ला कानपुर और 501 रुपए सर्वेश त्रिपाठी सचेंडी और 25 रुपए अनीता दलीपपुर 25 रुपए सप्ती टिकरी कानपुर और 151 रुपए रवि शंकर कुशवाहा पसवानपुर सचेंडी और 501 रुपए गुप्तदान 501 रुपए श्री अनूप सचेंडी और एक बार जोरदार तालियां आप सभी भक्त लोग बजाएं। बड़ा सहयोग राधा रानी वेलफेयर को प्राप्त हुआ है। 5100 रुपए गोविंद सिंह भदौरिया माही ब्यूटी पार्लर सचेंडी 5100 रुपया गोविंद सिंह भदौरिया माही ब्यूटी पार्लर सचेंडी और 201 रुपए राजू सचेंडी और 21 रुपए रामशंकर कुशवाहा 101 रुपए रामजी सचेंडी
201 रुपए, गुप्तदान 101 रुपए, कलदा बसन भंडार 101 रुपए, गुप्तदान कलदा बसन भंडार और 501 रुपए, राम अवतार यादव दिलीपपुर 501 रुपए, नरेंद्र कुमार द्विवेदी सचेंडी 151 रुपए, बबलू भैया जी की तरफ से 101 रुपए, मणिराम कुशवाहा 501 रुपए, राजा सैनी 251 रुपए, मोनू हलवाई सचेंडी 101 रुपए, बिटुआ दे गई 101 रुपए, 501 रुपए गुप्तदान कपिल सिंह भदौरिया जी की तरफ से ये सहयोग हमारे राधा रानी वेलफेयर को प्राप्त हुआ है। तो ये इन भक्तों पर सदा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और जिन जिन भक्तों का अभी तक सहयोग नहीं प्राप्त हुआ है तो वो लोग अपना अपना सहयोग हमारे बड़े भैया तिवारी जी के पास अवश्य पहुंचाएं। जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो कल हम सभी लोग अंतिम दिवस में महाप्रसाद रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम और शेष जो बची हुई कथाएं हैं उनको सुनेंगे। ये आनंद कल आप लोगों को लेना है। कल विश्राम दिवस में सभी को व्यवस्था संभालनी है। कल कई प्रकार के प्रसाद आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। बम बम भोले भोले हर कोई बोले बोले, बम बम भोले भोले हर कोई बोले बोले, शिव का ध्यान धरे शिव शंभु, सारे जग का कल्याण करे शिव शंभु, सारे जग का कल्याण करे शिव शंभो, सारे जग का कल्याण करे शिव शंभो, सारे जग का कल्याण करे। बम बम भोले भोले हर कोई बोले बोले, बम बम बोले बोले हर कोई बोले बोले, शिव का ध्यान करे शिव शंभु, सारे जग का कल्याण करे शिव शंभु, सारे जग का कल्याण करे शिव शंभो, सारे जग का कल्याण करे शिव शंभो, सारे जग का कल्याण करे। ओ जोगी का भेष जो निराला है, गले मुंड सर्पों की माला है, जोगी का भेष जो निराला है, गले में सर्पों की माला है, जोगी का भेष जो निराला है, गले मुंड सर्पों की माला है, जोगी का भेष जो निराला है, गले में सर्पों की माला है, उनका ध्यान करे शिव शंभु, सारे जग का कल्याण करे शिव शंभु, सारे जग का कल्याण करे शिव शंभु, सारे जग का कल्याण करे। ओ बम बम भोले भोले हर कोई बोले बोले, बम बम भोले बोले हर कोई बोले बोले, शिव का ध्यान करे शिव शंभु, सारे जग का कल्याण 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 करे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। हाथ जोड़ ले, प्रार्थना आरती। प्रार्थना नाथ से मेरी यही, प्रार्थना नाथ से मेरी यही, माया में भूल न जाऊं तुम्हें, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें, निज भाग्य से चाहे जहाँ मैं रहूं, निज भाग्य से चाहे जहाँ मैं रहूं, सुख में दुख में नित ध्याऊं तुम्हें, सुख में दुख में नित ध्याऊं तुम्हें, अवलंब न होवे और मेरा, अवलंब न होवे और मेरा, अपना सर्वस्व बनाऊं तुम्हें, अपना सर्वस्व बनाओ तुम्हें, इस दास में भाव की दृष्टि
दृष्टि खुले। इस दास में भाव की दृष्टि खुले। जहाँ देखो प्रभु वहाँ पाऊँ तुम्हें, जहाँ देखो प्रभु वहाँ पाओ तुम्हें। प्रार्थना नाथ से मेरी यही, प्रार्थना नाथ से मेरी यही। कहीं माया में भूल न जाऊँ तुम्हें, कहीं माया में भूल न जाऊँ। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, भगवान भोलेनाथ की महाआरती करेंगे बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ। ओम चंद्रमा मनसो जात जचो सूर्यो बजायत श्रोता द्वायस प्राण समुखार दग्नि जायत। जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, जय जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। ओ बाबा जय जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन बाबा पंचानन राजे, ओ बाबा पंचानन राजे, ओ बाबा पंचानन राजे। हंसासन गरुणासन बाबा ब्रखवाहन साजे, ओ भोला भगवान साजे, ओ भोला भगवान साजे। ओ जय जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। जय जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। द्वे भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोए, ओ भोला 10 भुज ते सोहे, ओ भोले 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोए, ओ बाबा त्रिभुवन जन मोहे, ओ बाबा त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। जय जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। पंचमाला वनमाला मुंडमाला धारी, ओ भोले मुंडमाला धारी, ओ भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा भोले शुभकारी, ओ बाबा भोले शुभकारी, ओ भोले भोले शुभकारी। जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। जय जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। नंदी वाहन खगवाहन शिव चक्र त्रिशूलधारी, ओ बाबा डमरू त्रिशूलधारी, ओ बाबा डमरू त्रिशूलधारी। त्रिपुरारी शुभकारी कर कमलाधारी, ओ भोला कर कमलाधारी, ओ बाबा कर कमलाधारी। जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। जय जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाबा बाघांबर अंगे, ओ भोला भागंबर अंगे, ओ बाबा भागंबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक बाबा भूतादिक संगे, ओ बाबा भूतादिक संगे, ओ भोला भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। जय जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। बोला जय जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। लक्ष्मी वर सावित्री गंगा मैया पार्वती संगे, ओ भोला पार्वती संगे, ओ बाबा पार्वती संगे। बाघांबर आसन पर बाबा मैया अर्धंगे, ओ भोला मैया अर्धंगे, ओ बाबा मैया अर्धंगे। जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। जय जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। जय जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। कर मध्य सुख मंडल बाबा चक्र त्रिशूलधरता, ओ बाबा डमरू त्रिशूलधरता, ओ बाबा डमरू त्रिशूलधरता। जग करता जग भरता बाबा सुख हृदय करता, ओ
जन पालन करता हो बाले जन पालन करता। जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा। जय जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बाबा जानत अविवेका। ओ बोला जानत अविवेका, ओ बोला जानत अविवेका। प्रणवाक्षर शिव मध्य बाबा ये तीनों एका। ओ बोला ये तीनों एका, ओ बाबा ये तीनों एका। बोला जय शिव ओंकारा शिव ओंकारा। जय 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 शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी। ओ बोला नंदे ब्रह्मचारी, ओ बोला नित उठि दर्शन पावत महिमा अति भारी।